एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानने के लिए आज हर कोई उत्सुक है। इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में खौफ का माहौल है। आखिर ये एटॉमिक बॉम्ब बनाया क्यों गया? जापान पर ही इस बॉम्ब को क्यों डिप्लॉय किया? क्यों ओपनहाइमर ने कहा आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड? ये बात शुरू होती है हिटलर के तानाशाह से, जो हर चीज को जीतना चाहता था। उसके लिए वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता था। उसी दौरान जर्मन साइंटिस्ट ने 1938 में फ्यूजन रिएक्शन से होने वाली अनकंट्रोल एनर्जी प्रोडक्शन पर रिसर्च पूरी कर ली थी। इस फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इस फ्यूजन रिएक्शन से एटॉमिक बॉम्ब बना। इस फ्यूजन रिएक्शन के रिसर्च के बाद जर्मनी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को तैयार करने में लग गई। साइंटिस्ट जानते थे कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो गया तो हिटलर इसे पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। इस डर से कुछ साइंटिस्ट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करने का सोचा, लेकिन उनके लेटर को व्हाइट हाउस में इग्नोर ना कर दिया जाए तो उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके बारे में बताया। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन खुद हिटलर के डर से अमेरिका में रहने लगे थे। जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत इस पर विचार किया और अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स को न्यूक्लियर बॉम्ब पर रिसर्च का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इस रिसर्च पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि अमेरिका अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुई थी। 11 दिसंबर 1914 जापान ने अमेरिका के हवाई आइलैंड पर बने पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में कदम रखा। जापान के इस अटैक के बाद अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट पर रिसर्च तेजी से करना शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन नाम दिया गया और जनरल लेफ्टिनेंट लेस्ली ग्रोव्स को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर अपॉइंट किया। उन्होंने जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस सीक्रेट वेपन लेबोरेटरी का हेड बनाया। उनके हेड बनने पर काफी विरोध भी हुए क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट थे। लेस्ली ग्रोव्स ने फिर भी उन्हीं को इस रिसर्च का हेड बनाए रखा क्योंकि लेफ्टिनेंट जानते थे कि ये पूरी रिसर्च न्यूक्लियॉन और उससे निकलने वाली एनर्जी पर है और ओपनहाइमर से ज्यादा इस सब्जेक्ट को कोई नहीं जानता था। इस सब्जेक्ट पर ओपनहाइमर के साथ साथ कुछ बड़े साइंटिस्ट भी इस रिसर्च में शामिल थे। इस टीम ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया। इस फ्यूजन रिएक्शन में यूरेनियम 235 एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड कर दिया जाता है, जिससे यूरेनियम के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये प्रोसेस एक चेन की तरह चलता रहता है। इस रिएक्शन में काफी एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन अमेरिका के पास टाइम कम था तो साइंटिस्ट की टीम ने यूरेनियम 235 को यूज ना करके प्लूटोनियम का यूज करा। ये प्लूटोनियम एलिमेंट 1940 में डिस्कवर किया गया और इस एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट की टीम ने कंफर्म कर दिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, क्योंकि प्लूटोनियम भी यूरेनियम 235 की तरह ही न्यूक्लियर रिएक्शन करके अनएक्सपेक्टेड एनर्जी क्रिएट कर सकता है। इस बॉम्ब के तैयार होने के बाद साइंटिस्ट को इसे टेस्ट करना था, जिसके लिए उन्होंने ओपनहाइमर की फेवरेट जगह लॉस एलिमन, जहां पर वो वेकेशन के लिए जाते थे, ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि ये एक बंजर इलाका था। टीम ने टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया। 12 जुलाई 1945 को प्लूटोनियम इनरिच्ड बॉम्ब के डेटोनेशन के लिए चुना गया, मगर इसी बीच फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने इसके लिए परमिशन दी। ये रिसर्च इतना सीक्रेट था कि खुद वाइस प्रेसिडेंट को इसके बारे में नहीं पता था। उनके परमिशन के बाद 12 जुलाई को ट्रिनिटी टेस्टिंग हुई। इस टेस्टिंग में बॉम्ब को टावर पर ले जाकर वहां से छोड़ दिया। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब साइंटिस्ट हैरान रह गए क्योंकि इस ब्लास्ट में करीब 1000 ऑफ सन जितनी रोशनी निकली और ये एक बड़े से मशरूम जैसा दिख रहा था। जिस टावर से इसे गिराया गया था वो टावर भी
बॉम्ब की एनर्जी से पिघल गया। इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद सब लोग काफी खुश थे, लेकिन ओपनहाइमर को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये ब्लास्ट इतना बड़ा होगा। इस ब्लास्ट के बाद उनके मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं मृत्यु हूँ, मैं ही संसार का विनाशक हूँ। इस बॉम्ब के सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर पहला एटॉम बॉम्ब गिराया, जिसका कोड नेम लिटिल बॉय था। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में दूसरा एटॉम बॉम्ब नागासाकी में डिप्लॉय किया, जिसका कोड नेम फैट बॉय था। इस हमले से पूरी दुनिया सहम सी गई और जापान में लाखों लोग मारे गए। इस हमले के बाद ओपनहाइमर ने फैसला किया कि ऐसे और न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए जाए। इसी वजह से ओपनहाइमर ने यूएस गवर्नमेंट के हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलपमेंट ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें सोवियत सिंपैथाइजर डिक्लेयर कर दिया और उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली। इस रिग्रेट के चलते 18 फरवरी 1967 को उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद पूरी दुनिया एटॉम बॉम्ब बनाने में लग गई। आज इस दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास काफी एटॉम बॉम्ब्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।